हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे साइंस कंटेंट वाले पार्ट के लिए भाई सीटेट 2021 यानी कि जो कल होने वाला है। आज हम रिवीजन सेशन की तरह ये कंटेंट को डिस्कस करेंगे। साइंस का कंटेंट है पेपर 2 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है भाई। रिवीजन क्लास की तरह काम करेगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अगर आप थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। सेशन को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ है, तो दोनों के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे, एक इजी लैंग्वेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है विटामिन। अब ये विटामिन क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो ये टॉपिक बोलता है जो साइंस के कंटेंट में विटामिन क्या है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाले से है ना। जो हमारा सिलेबस है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है। अब देखो आगे देखते रहना, विटामिन के लिए हम कितने सारे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो विटामिन क्या होते हैं भाई, हमारी जो शरीर के लिए ग्रोथ में, है ना, नेचुरल नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। ओके, तो निरंतर क्रियाओं को बनाए रखने के लिए काम आते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं उनको बनाए रखने के लिए काम के आते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। और 1912 में द फर्स्ट विटामिन वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिफिक फंक। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि साइंटिफिक फंक ने 1912 में फर्स्ट विटामिन को प्रपोज किया था। ओके, तो ये क्या है, एमीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शन, सो इट्स नेम एज विटामिन वाइटल प्लस आमीन्स। ओके, तो ये इसका एक तरीके से क्या हो गया, डिवीजन हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो ये क्या होते हैं भाई, ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इट इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो विटामिन जो है दो तरीके के होते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। ओके, अ क्विक रिवीजन सेशन है भाई, इसमें जल्दी जल्दी से चीजों को कवर करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कल के एग्जामिनेशन में। फर्स्ट आता है आपके पास वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। अब कौन कौन से होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। विटामिन बी, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा होता है विटामिन सी या विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये कैसा है, ये है भाई वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलनशील। दूसरे आते हैं हमारे पास, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन वाटर सोल्यूबल के, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी एंड देन ए डी के, सबके बारे में क्यूक सा रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा कौन सा था, विटामिन बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर इस नाम से भी इसका पूछा जा सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है किस तरीके का विटामिन है, इट इज अ वाटर सोल्यूबल और इट इज अ फैट सोल्यूबल। तो आंसर रहेगा हमारा कि पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विटामिन इन द ग्रुप्स आर एज फॉलोज, यानी कि विटामिन बी के जो कैटेगरी है वो ये है। फर्स्ट आता है विटामिन बी का जो पार्ट आता है उसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं विटामिन बी वन। देखो, सबसे पहला था हमारे पास विटामिन बी, अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी आ गई है हमारे पास विटामिन बी वन। अब इसको हम क्या बोलते हैं विटामिन बी वन को, इट इज ऑल्सो नोन एज थायामीन। इस नाम से भी आप इसको ध्यान रखना। जैक्सन ने 1926 में विटामिन फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द राइस, क्या है भाई, राइस जो होता है हमारे पास उसकी जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, विटामिन होती है। तो उससे ये नेम दिया थायामीन। ओके, ये थायामीन जो नेम आया है ये वहीं से आया, जो अपर लेयर होती है राइस की तो वो विटामिन से होती है। उसमें किस चीज की प्रेजेंस होती है, सल्फर की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थायामीन में किस चीज की प्रेजेंस होती है, थायामीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। आगे देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है विटामिन बी वन हमारे शरीर में। दिस विटामिन एड्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को जो है सपोर्ट करने का काम करता है। रिक्वायर्ड बाय मसल्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र में जो मसल्स, जो मांसपेशियां योगदान करती हैं, उसको विटामिन बी वन की रिक्वायरमेंट होती है उन मसल्स को। ओके, फॉर अवर नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिय का तंत्र जो है हमारा अच्छी तरीके से काम करे, उसके लिए हमारे क्या चाहिए, विटामिन बी वन चाहिए। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। वाटर सोल्यूबल है, टाइप क्या हो गया, विटामिन बी, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आ गया हमारे पास बी वन, अनदर नेम हो गया थायमीन, किस चीज की प्रेजेंस हो गई इसमें, सल्फर की। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। थर्ड है हमारे पास नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से वर्क करे। आगे देखते हैं भाई। अब ये देखो हिंदी वर्जन है इसका, जो मैंने अभी आपको समझाया है। जो लोग भी आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने हिंदी में पूरा कॉन्वर्सेशन दे रखा है, ट्रांसलेशन दे रखा है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन बी वन टू।
और इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्बिनियम, है ना। ये इसका नाम भी पूछा जाता है कि विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, तो ये है साइनोकोबाल्बिनिन। तो इसको आप ध्यान रखना, विटामिन B12। अब देखो दो कैटेगरी हो गई बी कॉम्प्लेक्स की, मैं बार बार आपको रिपीट करता चला जा रहा हूँ। बी कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर सोल्यूबल है। बी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट टाइप हो गया आपका विटामिन B1। B1 आपका पता है कि दूसरा नाम थायमीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन B12, ओके, या B12 भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका दूसरा नेम क्या है, साइनोकोबाल्मिनियम। तो विटामिन B1 कोल कोबामाइड होता है ये, क्लियर। और जो फैक्टर एड्रेस किया जाता है ये किसके नेम से किया गया है, कैस्टल ने इसका नेम दिया था। ये सेकंड नेम जो इसका प्रपोज किया है ये कैस्टल ने किया था, ओके। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये जो इस पे जो हमारा मानव जो व्यक्ति है, मानव जो है वो फूड में, बट सम लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द इंटेस्टाइन, प्लांट डू नॉट हैव दिस। देखो प्लांट्स में ये वाला जो विटामिन होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि विटामिन B12 जो है प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं उनमें अब्सेंट होता है, मेंस में ये पाया जाता है, ओके। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। देखो जो B1 था वो किस चीज का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स के, ओके। और यहाँ जो B12 है वो किस चीज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन के। हेल्प्स टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो। भाई देखो बोन मैरो और ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है विटामिन B1, ओके। इसको हिंदी में देख लेते हैं। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारी, उसके निर्माण में सहायक होता है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। नाड़ी ऊतकों के चयापचय में सहायक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B12, ओके। हेल्प इन शुगर, हेल्प फॉर वस्कुलर टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं, किस चीज में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि लीवर में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है और मिल्क में। भाई इन सारे चीजों में किस चीज की कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको देखने के लिए, कौन सा विटामिन मिलेगा, वो विटामिन मिलेगा आपको B12 वाटर सॉल्युबल। लीवर, एग, मीट, फिश, इन सब चीजों में, यानी कि यकृत, अंडा, मांस, मछली, दूध आदि में आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन B12, साइनोकोबाल्बिनियम। इसको आप दूसरे नेम से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास, ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आता है हमारे पास दूसरा विटामिन, वो क्या है हमारे पास, विटामिन C, जिसका दूसरा नेम है हमारे पास, इसको दूसरे नेम से ही बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इट्स नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड एज इट रिमूव स्कर्वी डिजीज। कौन से डिजीज को दूर भगाने का काम करता है विटामिन C, स्कर्वी डिजीज को दूर भगाने का काम करता है। और इसका अदर नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन कैसा है ये, वाटर सोल्यूबल है। बार बार आपको मैं इस रिवाइज कराता जा रहा हूँ। वाटर सोल्यूबल में हमने क्या पढ़ा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके। बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट कौन से हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया विटामिन B1 थायमीन जिसको बोल रहे हैं, और दूसरा हो गया विटामिन B12, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये था हमारे पास ए, और ये पार्ट हो गया हमारे पास बी। इसका नाम क्या है हमारे पास, विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कह रहे हैं स्कर्वी डिजीज के लिए। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई, आपको पता है, टीथ, बोन्स को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड वेसल्स वॉल को मेंटेन करने का काम करता है, हेल्प वॉन्ट्स हीलिंग, यानी कि जो घाव हो जाते हैं उनको भरने का काम करता है विटामिन C। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C इन चिल्ड्रन लीड टू द चेस्ट पेन। भाई बच्चों में अगर जो विटामिन C की कमी हो जाए तो उनके सीने में दर्द होने लगता है। इंक्रीजेस इन वेरियस डिजीजेस डिटरनेंट्स, यानी कि देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है विटामिन C, ओके। द एड्रिनल ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। विटामिन C से क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है, अच्छी तरीके से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ओके। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन लीड टू द होलो बोन्स। भाई मनुष्य में, यानी कि जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स की अगर बात करें, अगर इसमें विटामिन C की कमी हो जाती है तो बोन्स में जो है कैल्शियम कम हो जाता है, बोन्स होलो होने लगती हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए विटामिन C। जो खट्टे फलों होते हैं, जो स्कॉर्बिक एसिड होता है, उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। जैसे आंवला हो गया, आंवला बहुत ज्यादा खट्टा होता है, एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन C का। गुआवा यानी कि अमरूद, फ्रेश जूस में पाया जाता है ना। खट्टे फल जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, तो इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस स्प्राउटेड जो ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउट ग्रेन्स होते हैं, इसमें भी पाया जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, विटामिन C का पूरा सोर्स, और हमने फंक्शन को डिस्कस कर लिया है, ओके। और हिंदी में सारे ये है, अगर आप जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर ही कर दिया है। तो सारी डिटेल वही है जो पीछे प्रीवियस हमारी स्लाइड थी। बढ़ते हैं आगे, वसा में घुलनशील विटामिन के पास आ चुके हैं हम, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे फैट सोलुबल विटामिन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फैट सॉल्युबल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इसको मिस मत करना, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो, लास्ट तक सेशन को देखना। आगे डिजीज के बारे में भी डिस्कस किया है, बहुत ही 100% आपको हेल्प करेगा, सारे डाउट्स क्लियर करते चले जाएंगे यहाँ पर। और जो क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो ऊपर आई सेक्शन में लिंक दे दूंगा, तो आई सेक्शन से सारे क्वेश्चन देखते रहना। फैट सॉल्युबल विटामिन,
आज का दिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर दो सारा के सारा जो पढ़ा है तुमने साइंस में। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है, और यह मुख्यतः कहाँ से पाया जाता है? जो हरे रंग की क्लोरोफिल से संबंधित होता है, यानी कि प्लांट्स में पीले फल व सब्जियों में पाए जाने वाला कैरोनोनाइट्स वर्णन विटामिन ए के लिए प्री विटामिन का काम करता है। ओके, और इस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेटिनॉल को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो रेटिनॉल का दूसरा नाम क्या है भाई? विटामिन ए, या फिर विटामिन ए को दूसरे नाम से किससे जान देंगे? रेटिनॉल। इसे वनस्पतियों में पाए जाने वाला पदार्थ कैरोटीन से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो कैरोटीन प्राप्त की जाती है वनस्पति से, उससे भी विटामिन ए का ये सोर्स है ना। इसे विटामिन ए के प्रीकर्सर भी कहते हैं। ओके, तो प्राप्ति के सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? देखो, साग सब्जियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। पीले व लाल रंग के जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, शकरकंद, आम, अमरूद, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भाई विटामिन ए। तो भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओगे आप, जो है विटामिन ए आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा। मुख्य रूप से मछली के यकृत में, यानी कि जो फिश का जो लीवर होता है, उसके तेल से विटामिन ए जो है मिलता है। इसके अतिरिक्त यह अंडा, दूध व मक्खन आदि में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये सारे हमने सोर्सेज डिस्कस कर लिए विटामिन ए के। अब विटामिन ए के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, क्या होते हैं कार्य। तो विटामिन ए के कार्य होते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो है रात्रि का यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ये विटामिन है हमारे पास विटामिन ए। ठीक है, जिसमें व्यक्ति धीमे प्रकाश में भी कुछ भी देखने में असमर्थ रहता है, यानी कि फुल ब्लाइंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह एपिथीलियम ऊतकों की कार्य क्षमता व क्रियाशीलता को बनाए रखता है। थर्ड, ये श्लेष्मा स्राव में सहायक कारक में निर्माण कार्य करता है, जिससे ऊतकों की स्थिरता बनती रहती है, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टिश्यूज में जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये जीव ऊतकों जैसे नेत्र हो गया, श्वसन नली हो गया, मुख हो गया, प्रजनन व मूत्र संबंधी नालियों आदि का आंतरिक भित्ति का निर्माण करते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन वाले जो पार्ट हो गए, है ना, जैसे आपका श्वसन लेना है कि ब्रीथ करना, आईज हो गई आपकी, और रिप्रोडक्शन जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। और सोर्स आपको बता दिया है भैया क्या है, सारे के सारे इसके सोर्स हमने बता दिए हैं। विटामिन बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को चिकना व कोमल बनाए रखने में मदद करती है। तो अब देख लो भैया, जितने भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, है ना, उसमें क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज करते हो, तो वो उसमें आपको किस चीज की कमी हो जाती है? विटामिन ए की कमी हो जाती है। जब आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, तो मतलब सही से फंक्शनिंग नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, जिससे जो है टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और वो किसकी वजह से है? वो सारा सोर्स है विटामिन ए की वजह से। दुनिया भर की क्रीम लगाए जाओगे कुछ नहीं होगा, खाने पीने में आप इंप्रूवमेंट लेके आओ, अपने विटामिन और सोर्स को इंप्रूव करो। किसी भी चीज की, किसी भी जो बाहर से आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना, स्किन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विटामिन ए है की कमी से नेत्र की बाहरी जो परत होती है, जो कॉर्निया होती है, वो मुलायम पड़ जाती है। इस रोग को कैरेटोमेलेशिया भी कहा जाता है। तो अब देख लो भैया, नेत्र से रिलेटेड यानी कि आई, अपनी आंखों की जो रोशनी बनाए रखनी है, जो कॉर्निया होती है बहुत इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये क्या हो जाती है? ये सॉफ्ट हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। तो देख लो यार, विटामिन ए अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो आपका बॉडी एकदम बढ़िया रहेगा, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के। और विटामिन के क्या है यहाँ पर? ये अनदर विटामिन है, फैट सोलुबल है, फैट सोलुबल विटामिन का एक टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन के जो है किस चीज के लिए रोल प्ले करता है? यानी कि अगर हमारे पास घाव हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए और एक्सेसिव ब्लड आपका जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ब्लड विटामिन के बहुत थक्का बनाने का काम करता है, यानी कि खून का थक्का जो बनाता है विटामिन के की वजह से होता है। और विटामिन के इज एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट, ये एक ग्रुप के रूप में पाया जाता है हमारी बॉडी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कंपोनेंट आर विटामिन के वन, इसका एक पार्ट हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया? विटामिन के टू। तो के वन क्या ऑब्टेन्ड होता है? जितने भी ग्रीन लीफ या जितने लीफी ग्रीन्स होते हैं, या जितने वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक वालक हो गए, इनमें लीव्स होती है ना ग्रीन, उसमें विटामिन के वन की मौजूदगी होगी। विटामिन के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है किस चीज के? विटामिन के वन के और विटामिन के टू के कॉम्बिनेशन में। तो के वन कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीव्स या अदर वेजिटेबल से मिलेगा। और के टू कहाँ से मिलेगा हमें? के टू मिलेगा जैसे मीट हो गया, है ना, मीट हो गया, चीज हो गया, एग्स हो गया, अंडे हो गए, है ना, तो इन सब में से पाया जाता है, और ये सिंथेसाइज होता है बाय बैक्टीरिया से। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं अब देख लेते हैं। अभी इसके सोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सोर्सेज होता है ग्रीन लीव्स, जैसे अभी मैंने बताया आपको, और मस्टर्ड ग्रीन हो गया, स्पेनिश हो गया, स्विस कॉर्ड हो गया, एज वेल एज वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा, ब्लड के लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विटामिन के।
इसके प्राप्ति के स्रोत भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ई। हिंदी में यहाँ लिखा है, ये हिंदी के नोट्स है भाई आप लोगों के लिए जो भी हिंदी चाहते हैं। ये विटामिन ए की, विटामिन ई पर आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फैट सोलुबल। ओके, विटामिन ए मनुष्य व जंतुओं के प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक होते हैं ना। अब विटामिन ई की बात की जा रही है, तो देखो भैया विटामिन ई जो जीव जंतु जितने भी मनुष्य या जीव जंतु होते हैं उसमें प्रजनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं विटामिन ई। प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाला यह विटामिन बांझपन को दूर करता है। देख लो भाई जिनमें रिप्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करता है विटामिन ई। इसके प्राप्ति के इसकी विशेषता के कारण इसे बांझपन विरोधी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो उनके लिए ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। प्राप्ति के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ विटामिन ई देख लेते हैं क्या होते हैं। नारियल से पाया जाता है, अलसी से पाया जाता है, सरसों, बिनोला आदि के तेल से, और वनस्पति तेलों व वसाओं में इसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति देखी जाती है। विटामिन जो है, विटामिन ई जो है ये अंकुरित अनाज, मांस, मक्खन आदि में भी पाया जाता है। फल सब्जियों में इसकी अल्प मात्रा, यानी कि जो फल और सब्जियां होती हैं उसमें ये बहुत ही लो क्वांटिटी में पाया जाता है। ज्यादातर किसमें पाया जाता है, अलसी, है ना भाई। अलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल हो गया, अलसी, सरसों हो गया, बिनोला हो गया, वनस्पति तेलों आदि में, वसा में बहुत ज्यादा, क्योंकि फैट सॉल्युबल है भाई, सीधी सी बात है, फैट सॉल्युबल है ऑप्शन। तो विटामिन ई के ये हमारे पास पॉइंट्स थे। तो ये हमारे अब कार्य देख लेते हैं कि वर्किंग क्या है विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है प्रजनन क्षमता को विकसित करता है। तो ध्यान रखना, इसकी कमी से बांझपन आ जाता है, इसकी कमी से पुरुषों के शुक्राणुओं का बनना रुक जाता है। अब देख लो भाई, जो मेल्स स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म काउंट होता है, तो वो भी किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कभी भी जरूरत नहीं है यार। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके बॉडी में किसी भी चीज की कमी होती है, तो आप ध्यान रख लेना कि आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं चल रही है। तो अपनी डाइट को मेंटेन करो, पहले अपनी डाइट को मेंटेन करो, उसके बाद अपनी बॉडी का सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म को चेक करो कि क्या सब चीजें सही चल रही हैं। आपको पता है कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपके जो फूड है, फूड आइटम्स जो है, आप रेगुलर वे में जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम नहीं लेते हैं, तो शरीर में कमी होती चली जाती है विटामिन की, प्रोटीन्स की। उसी की वजह से जो है अलग अलग जो क्रियाएं करती हैं, जैसे विटामिन ई हेल्प करता है किस चीज में, स्पर्म फॉर्मेशन में, शुक्राणु बनाने में। तो भाई जब विटामिन ई नहीं मिलेगा तो इन चीजों की कमी होती चली जाएगी। इसी से ही जो है जो फीमेल्स में जो है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। स्त्री के शरीर में भ्रूण गर्भ में ही मर जाते हैं भाई। देख लो, अगर कंसीव कर भी जाए तो उसकी कमी, विटामिन ई अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है किसी भी फीमेल को जो कंसीव कर चुकी है ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम करता है। विटामिन ई लाल रक्त कणिकाओं के ऑक्सीकरण पदार्थ के टूटने फूटने से रोकता है। लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, उनके जो ब्रेकिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करता है ना, उनको बढ़ाने का काम करता है। एक तरीके से आप ये समझ लो, ब्लड में आरबीसी को इंक्रीज करने का काम करता है विटामिन ई। आज से ही खाना शुरू कर दो। सोर्सेज एक बार और रिपीट कर देता हूँ, है ना। जो लोग भी वेजिटेरियन है तो अलसी का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा अलसी का इस्तेमाल करें, सरसों का इस्तेमाल करें, वनस्पति तेलों आदि की अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है उसमें इस्तेमाल करें। और जो नॉन वेजिटेरियन है भाई, वो एग भी ले सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, मांस, मक्खन, इन सब में पाया जाता है। तो विटामिन ई का स्रोत हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही यूजफुल है आप लोगों की लाइफ के लिए भी। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। अब विटामिन डी को देख लेते हैं, ये भी आपका हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल चल रहा है। सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से शरीर में संश्लेषण हो सकने की क्षमता के कारण इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि सोर्स क्या है आप यहीं से समझ सकते हो, सूरज, सनलाइट से विटामिन मिलता है। और मैं अभी विटामिन डी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में बहुत जबरदस्त ठंड हो रही है, आज ही धूप निकली है, विटामिन डी लेके चार्ज हो गया हूँ, तभी आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, प्राप्ति के स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी देख लेते हैं भाई। मुख्यतः यकृत के तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अंडा होता है, एग्स में भी पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। तो विटामिन डी के कुछ मात्रा हमारे शरीर में धूप द्वारा भी पहुंचती रहती है। देखो, ये तो है हमारे एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि फूड आइटम्स हैं जिसके थ्रू हमें विटामिन डी मिलेगा। और सनलाइट, यह है सनलाइट नेचुरल सोर्स है जिसके थ्रू हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से जो हमारी बॉडी में विटामिन डी पहुंच जाता है, विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो विटामिन डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जितने सोर्सेज हैं इंग्लिश में मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। विटामिन डी फैट सोल्युबल विटामिन है, नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी फ्यू फूड्स, बहुत ही कम फूड्स और डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत कम में मौजूद होता है। ज्यादातर ये कैसे मिलता है हमें, सिंथेसाइज फॉर्म में मिलता है, यानी कि सन की फॉर्म में मिलता है। और ये बीफ, लीवर, चीज, एग यॉक, इन सब चीजों में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी के कार्य देख लेते हैं, वर्किंग। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के आंत्र में अवशोषित
आंत्र में शोषण को नियंत्रित करता है। शरीर में उचित वृद्धि हेतु विटामिन डी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है भाई। विटामिन डी मुख्य रूप से अस्थियों के निर्माण में, टिश्यूज फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। विटामिन डी दांतों को स्वस्थ रखने हेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टीथ फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी की इसकी कमी से दांतों में एनामोल का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, यानी कि जो डेंटिस्ट यानी कि जिनके दांत खराब हो जाते हैं और शीघ्र दांत खराब हो जाते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, उनके फूड्स में विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे पास पैराथायराइड, इससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस चीज को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। अब देख लो यार, बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। यह पेशी व तंत्रिका तंत्र की कार्यशीलता, पेशी यानी कि जो हमारे पास मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन डी, और उनको बिल्कुल बढ़िया रखता है फंक्शनिंग उसकी। चेचक और काली खांसी से बचाव के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन डी। देख लो भाई, खतरनाक फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, दिमाग में बिठा लेना इसको, एग्जाम के लिए कल सब कुछ निकाल देना। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस कंटेंट में, वो था हमारे पास, हमने जो डिस्कस किया फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से। तो देखो प्रीवियस अगर रिवाइज कर ले, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किए विटामिन। ओके, और विटामिन हमने दो तरीके के डिस्कस किए हैं, पहला है वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में दो पार्ट डिस्कस किए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। उसके बाद फैट सोल्यूबल में हमने डिस्कस किया विटामिन के। ओके ओके, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन विटामिन ई डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन डी डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन सी डिस्कस किया। तो ये सारे विटामिन कैसे थे हमारे, ये थे हमारे, या विटामिन सी हमारा इसमें था, फैट सॉल्युबल में नहीं है। ओके, तो ये सारे विटामिन किस में थे, फैट सॉल्युबल में था। अब हम डिस्कस करते हैं डिजीज के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां, ये दूसरे पोर्शन आ गया है हमारा साइंस के कंटेंट का, सिलेबस का। तो डिजीज क्या होती है, एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है। अबनॉर्मल का मतलब साधारण रूप से जो हमारा शरीर वर्क करता है वो जनरली काम करना बंद कर देता है, तो वो उसी चीज को हम क्या करते हैं, एक डिसऑर्डर हो जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, यानी कि कोई भी पार्ट जो है शरीर का सही से फंक्शन करना बंद कर दे तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से डायसफंक्शन हो जाता है, और उसी से बीमारी जनरेट हो जाती है। द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जो डिजीज की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में पैथोलॉजी बोलते हैं। द डिजीज जनरली कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। देख लो यहाँ पे भी क्या लिखा है, जो बीमारी होती है हमारे शरीर में वो मुख्यतः किसके वजह से होती है, जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारी डाइट में, उसकी वजह से होती है। अब देखते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, विच अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। डिफिशियंसी डिजीज किनको कहा जाता है, जब हमारी डाइट में एक या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज को हिंदी में बोला जाता है हीनता जन्य रोग। ओके, और डिजीज को रोग बोला जाता है। रोग एक असामान्य स्थिति कहलाती है, संरचना या कार्य का एक विकार रूप होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस जो है कितने टाइप की होती है। डिफिशियंसी डिजीजेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। पहला आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दूसरा आता है प्रोटीन डिफिशियंसी, थर्ड आता है विटामिन डिफिशियंसी। अब इन तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, और यहाँ तीनों से बहुत सारी डिजीजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आप देखना, पहले हमने डिफिशियंसी डिजीजेस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हीनता जन्य रोग बोलते हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और किसकी वजह से होती है, जब हमारी डाइट में एक या एक से अधिक, जो आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने के कारण क्या होती है, हीनता जन्य रोग, जिसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। पहला, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, दूसरा खनिज यानी कि मिनरल्स, थर्ड यानी कि विटामिन। अब इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं इन चीजों से, तो वो डिस्कस करते हैं। पहला आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की कमी जो हो जाती है, प्रोटीन एनर्जी कम हो जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीईएम। P for protein, E for energy, M for malnutrition refers to a form of malnutrition where there is inadequate कैलोरी और प्रोटीन इनटेक। ये कब होता है भाई, जब आप अपने खाने में आपकी कैलोरी जो है कम हो जाएंगी, प्रोटीन का लेना सेवन करना आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, ऐसे समझ लो। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 1 to 5 ईयर सफर फ्रॉम दिस डिजीज। तो देखिए मैक्सिमम जो ये डिजीज देखी जाती है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोला जाता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है, तो वो 1 से 5 साल के बच्चों में देखी जाती है। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे क्या क्या 2 रीजंस होते हैं, तो
लैक ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, शरीर में प्रोटीन की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पहुंच रही है, इसकी वजह से पीईएम हो जाएगा आपको। और एक्सेस इनटेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखो दोनों चीजें हैं, ध्यान से समझना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है आपके शरीर में, इसकी क्वांटिटी कम जा रही है, तो भी आपको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाएगा। और अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गई तब भी हो जाएगा। तो देखिए दो जो मुख्य बीमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सुना होगा, मारसमस और क्वाशियोरकोर, किसकी वजह से होती है भाई, ध्यान रखना, कई बार मैंने भी क्वेश्चन में भी पूछा है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से ये बीमारियां होती है। मारसमस एक बीमारी होती है, बच्चों में होती है, क्वाशियोरकोर यानी कि 1 से 5 साल के बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी देखने के लिए मिल जाती है। तो मारसमस रोग क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से, फैट और प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, मारसमस रोग हो जाता है। यूजुअली अफेक्ट इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो बर्थ से बर्थ से 1 ईयर तक के जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट बोल रहा हूँ, बच्चे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मारसमस रोग हो जाता है। किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन की कमी से। और ये कहाँ होता है भाई, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर पुअर्टी है, गरीबी है, बच्चों के पास में फैसिलिटी नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं है, इलिटरेसी है, विलेजेस हैं, तो वहाँ यार ये सारी चीज़ें देखने की मिलती है, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। जो फीमेल्स होती हैं जब वो अपने कंसीव पीरियड में होती हैं तो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, तो इसकी वजह से ये मारसमस बीमारी हो जाती है। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, वह देखिए, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, रिड्यूस द चाइल्ड टू स्किन एंड बोन्स, जो बहुत बच्चा जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है, आप ये समझ लो, इसकी स्किन जो है बिल्कुल खिंचने लग जाएगी, बोन्स जो है श्रिंक होने लगेंगी, स्किन फोल्ड होने लगेगी, सनकिन आईज हो जाएगी, थिन फेस हो जाएगा, थिन बोन्स और लिम्स हो जाएगी, और एब्डोमिन वॉल्स, यानी कि पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे का सडनली। तो रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, स्किन पिगमेंटेशन इज एब्सेंट हो जाता है। तो ये मारसमस के रोग के लक्षण हैं। एक अच्छी बैलेंस डाइट मिले और फ्रेश फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल मिले, ग्रेन्स मिले, प्रोटीन्स मिले, तो इससे हम इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में है सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश को भी एक इजी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर देखते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये भी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पोषक तत्वों की कमी एक तरीके से। दैट अकर व्हेन इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जब प्रोटीन्स की मात्रा हमारे डाइट में कम हो जाएगी तो तब कौन सी बीमारी हो जाएगी, तब हो जाएगी क्वाशियोरकोर। इट इज मोस्ट, और मारसमस किसकी वजह से हो रहा था भाई, मारसमस बताओ किसकी वजह से हो रहा था, फैट्स की वजह से, है ना। और यहाँ देख लो यार, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की वजह से, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की वजह से हो रहा था मारसमस। क्वाशियोरकोर किसकी वजह से हो रहा है, ये भी मेनली किसकी वजह से, इनसफिशिएंट ड्यू टू प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है ये भी, राइट। तो ये भी डाइट की वजह से होता है। दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमन इन पुअर कंट्रीज। देखो पुअर कंट्रीज में इट इज ड्यूरिंग ड्राफ्ट, यानी कि जहाँ पर ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदाएं आ जाती हैं, खाने पीने के लिए सारी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ फूड हो जाता है, तो वहाँ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, बच्चों को कंप्लीट एक डाइट नहीं मिल पाती है, तब ये बीमारी हो जाती है क्वाशियोरकोर। और इसके सिम्टम क्या है, चेंज इन स्किन पिगमेंटेशन, है कि जो स्किन है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, डिक्रीजेस मसल्स मास एंड डायरिया होता है, और फटीक होने लगता है शरीर में, हेयर चेंजेस, हेयर के कलर जो है चेंज होने लगते हैं, बालों के कलर जो है चेंज होने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण क्वाशियोरकोर के हैं। क्लियर भाई। वजन में वृद्धि और गिरावट भी होती है इस क्वाशियोरकोर की वजह से, ठीक है। थकान होता है, क्षतिग्रस्त प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य अंतर्गत गंभीर संक्रमण हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चे के अंदर। तो यदि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार मिले तो क्वाशियोरकोर को ठीक किया जा सकता है। क्लियर। अब देखते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस। ओके, सेकेंड टाइप आ गया हमारे पास। पहला क्या था, पीईएम पढ़ा था हमने, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, ये एक डिजीज थी हमारे पास, जिसके अंदर दो डिजीजेस हमने पढ़ ली हैं। अब आता है एमडीडी, यानी कि मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस, जिसको हम बोलते हैं खनिजहीनता, यानी कि खनिज तत्वों या खनिज लवड़ों की वजह से जो हमारे पास रोग हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस। और इट इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स अवर फंक्शन, यानी कि शरीर को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए अगर कुछ मिनरल तत्वों की कमी हो जाए उसकी वजह से क्या हो जाता है, एमडीडी हो जाता है, यानी कि मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाता है। तो हमें स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी को है डिफरेंट अमाउंट ऑफ अलग अलग तरीके के मिनरल्स, खनिज तत्वों की जरूरत पड़ती है ना। तो ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, हमें खाने से मिलेंगे, मिनरल सप्लीमेंट से मिलेंगे, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ से हम क्या लेंगे, एक्स्ट्रा मिनरल्स के सोर्स लेंगे खाने से अलग डाइट में। तो टाइप्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस, तो देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी।
5 तरीके से मिनरल डिफिशियंसी यानी कि मिनरल्स की, खनिज की जो कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कौन कौन से वो खनिज है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है पोटेशियम और पांचवा है जिंक। भाई इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में। फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, एकदम क्विक सेशन चल रहा है। सेशन पसंद आ रहा हो तो यार शेयर और लाइक जरूर कर देना। पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी इसकी, डोंट वरी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी से। ओके, तो अब इन खनिज की वजह से जो होने वाले शरीर में रोग हैं और कहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये आयरन जो मिनरल है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक, इन सब की वजह से जो चीज़ें हमें मौजूद करानी है, कहाँ कहाँ से हमें लेना है सोर्सेज, वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से क्या हो सकता है और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इट कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलिसिया इन एडल्ट्स। देख लो भैया, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, मतलब लिख दिया है। कैल्शियम डिफिशियंसी, इसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्ट्रोमेलेशिया हो जाता है अडल्ट्स में। तो कैल्शियम क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। मसल्स फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब देख लो कितने सारी चीजों में हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और इनके फूड सोर्स क्या है? जितने भी चाइनीज, कैबेज, ओके, ब्रोकली, सीरियल्स, सीरियल्स, जूसेस, ओके, तो इन सब से आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा। मिल्क में होता है, ओके, ये भी देखो, ये इंक्लूड मिल्क, चीज, इन सारी चीजों में कैल्शियम पाया जाता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, देखो, क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, यानी कि जब मसल सडनली, कभी कभी आपने देखा होगा क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बोलते हैं क्रैम्पिंग्स हो गई। तो वहाँ क्या होता है कि मसल्स जो है खिंचाव हो जाता है, एक तरीके से मसल्स में खिंचाव हो जाती है सडनली। तो उससे क्या होता है कि वो एक लक्षण होता है कि भाई कैल्शियम की आपको आवश्यकता है, आपकी बॉडी जो है कैल्शियम जो है मांग रही है। इरेगुलर हेल्थ, इरेगुलर हार्ट रिदम्स, यानी कि अगर आपकी हार्ट बीट जो है अप डाउन हो रही है, तब भी आप समझ सकते हो भाई कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। क्लियर है? तो ये इसका हिंदी है, इसको आप देख सकते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन पड़ना, सूजना, उंगलियों में झंझनाहट होना, थकान, भूख कम लगना या अनियमित दिल का धड़कना, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कैल्शियम डिफिशियंसी को की और आपको सूचना देता है। आयरन की हीनता, इसके बाद देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ आयरन। दो चीजें हमने देख ली हैं भाई, कैल्शियम देख लिया है हमने, और उससे पहले हमने अब आ गया हमारे पास आयरन। पहले हमने मिनरल्स देखा था, देन हमने कैल्शियम देख लिया है, देन हमारे पास क्या आ गया? आयरन आ गया। इसकी अतिरिक्तता उपलब्ध होती है रक्त में उपस्थित शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन नामक के निर्माण के लिए। आयरन जो है महत्वपूर्ण होता है। देखो, आयरन जो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो आयरन में जो रक्त में उपस्थित होता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, और किस चीज का सेवन करना चाहिए? आयरन की, आयरन लेना चाहिए। आयरन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी जो है वो कम हो जाती हैं। आयरन अन्य प्रोटीन व एंजाइम्स का एक हिस्सा होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। भाई आयरन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है मांस, अंडे, मछली और पादप, इन सारी चीज़ों में जो है, दाल में, सेम में, तो इनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी कि जो खून की कमी हो जाती है आयरन की वजह से, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो खून कम हो गया, समझ लो आप, है ना। इसकी लक्षण से क्या होता है? थकान होने लगती है, शरीर में कमजोरी होने लगती है, और भाई कार्य करना, स्कूल में बुरा प्रदर्शन करना, या स्कूल में या आपके वर्क प्लेस में बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है ना। सोशल नहीं हो पाता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आयरन से क्या होता है? एक तरीके से आप समझ लो कि ब्लड फॉर्मेशन होता है, आरबीसी डेवलप हो रही है। तो यार आयरन की कमी, एनीमिया, एनीमिया, थकान हो जाना, और बिल्कुल थके रहना, एक्टिव ना होना बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम हीनता, यानी कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी। तो शरीर को सैकड़ों रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, यानी कि बहुत सारे केमिकल, जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए जितने भी बोलते हैं शरीर में, तो मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है हमें। इसमें से क्या होता है? जैसे रक्त में ग्लूकोज के स्तर के को नियंत्रित करने के लिए हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर में, है ना, मांसपेशियों तथा नसों को समुचित क्रिया तथा प्रोटीन उत्पादन में, इन सब चीज़ों में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत होते हैं
फलदार अनाज, सुपारी, बीज, साबुत तो हरी पत्तीदार सब्जियां, इनसे क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम मिलता है। पालक भैया बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम देखा जाता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है भाई? देखो इसकी कमी से क्या होता है, गुर्दे मैग्नीशियम को पेशाब से होकर शरीर से बाहर ले जाने से रोक लेता है। ओके ठीक है। प्रारंभिक लक्षणों में थकान होता है, कमजोरी होती है, भूख की कमी, ओके, और वॉमिटिंग वगैरह जो होती है वो किसकी वजह से? मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोटेशियम। मैग्नीशियम हमने डिस्कस कर लिया, पोटेशियम डिफिशियंसी देख लेते हैं। पोटेशियम डिफिशियंसी की कमी से आम लक्षण शरीर में तरल पदार्थों की अत्यधिक क्षति, यानी कि जितने भी हमारे पास, आप बोल सकते हो अभी तक हम क्या सॉलिड फॉर्म में चल रहे थे फूड में, अब लिक्विड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड जो डाइट होती है उसकी कमी हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? पोटेशियम की कमी हो जाने से जो लिक्विड तरल पदार्थ है वो कम होते चले जाते हैं। ये लगातार उल्टी, गुर्दा रोग आदि कुछ दवाओं के सेवन जैसे डायरिट के कारण उत्पन्न होता है। पोटेशियम हीनता के कारण जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, कमजोरी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आंतों जो होती है हमारी आंत होती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसकी वजह से हमें क्या होता है? पोटेशियम कम हो जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे जो हमारी मसल्स हैं, डाइजेस्टिव मसल्स हैं, उनमें हमारे क्या होने लगेगा? पेन महसूस होने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिंक की हीनता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जेडन। और जिंक शरीर की चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है जिंक। इसमें प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव भरने के लिए, डीएनए संश्लेषण, देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा मतलब जो हमारी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो हमारी बाहरी बीमारियों से लड़ने के लिए सहायता करते हैं, घाव भरने के लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए। ये बचपन या किशोरावस्था या गर्भावस्था के दौरान उचित वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है भाई। जिंक लाल मांस, पोल्ट्री जैसे शुद्ध उत्पाद से मिलता है। सेम अखरोट, सेम अखरोट खाओ भाई, ड्राई फ्रूट में, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद से बहुत अच्छी मात्रा में आपको जिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास आयोडीन हीनता, यानी कि आयोडीन डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है? कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा, यानी कि थायराइड हो सकता है हमें भाई, थायराइड हो सकता है। और दूसरा क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिसको बोनापन बोलते हैं। गोइटर या घेंगा, ऐसी दोनों ही चीजें सेम है। आयोडीन की कमी से हो सकता है। आयोडीन थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स कहलाता है? आयोडीन थायरोक्सिन इसको बोलते हैं। इसके संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है भाई आयोडीन। थायरोक्सिन के लिए थायराइड ग्रंथि उत्पादित हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का बड़ा हो जाना या फूल जाना है, कि गले में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कभी कभी गला बड़ा हो जाता है किन्हीं लोगों का, उसकी वजह से क्या उसी को हम बोलते हैं गोइटर बोलते हैं, उसी को हम घेंगा बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। इसके लक्षणों में शामिल है उभरी हुई आंखें, अवरुद्ध वृद्धि, फूला हुआ आकार, ये सारे क्या है? धड़कन या मंद बुद्धि हो जाना, ये सब आयोडीन की वजह से होता है। और पहले बहुत ज्यादा देखा जाता था कि आयोडीन जो है प्रॉपर मात्रा में लोग नहीं लेते थे, उसमें जो है मेटाबॉलिज्म शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे कई बार आपकी हाइट भी, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होती, हाइट भी नहीं बढ़ती है। ओके, तो ये था हमारे पास डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में जितना आज हमने डिस्कस किया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, जो इंग्लिश आप देख सकते हैं। लो मेटाबॉलिज्म रेट जो भी होगा वो भी आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होगा। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर यार पसंद आ गया हो तो सेशन को शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और फॉलो जरूर कर लो यार, ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम पर। यहाँ पीडीएफ दे दूंगा इस सेशन का, एक और नई वीडियोस आने वाली है। कल एग्जाम से पहले 2-3 और आपके रिविजन क्लास प्रोवाइड करा देंगे। अब मैथमेटिक्स की पैडागोजी के लिए एक नई वीडियोस आएगी पेपर 2 के लिए, तो वहां पर भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। दिस वाज अभिषेक त्यागी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।